जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि यूपीपीसीएस 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का 50 नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा है पहला क्वेश्चन कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति अगर अपॉइंट करता है तो हटा कौन सकता है, तो हटा कौन सकता है, हटा सकता है उसको संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसको क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का कि इसमें कथन दिया है और कारण दिया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। आरडीएस का राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। जब पर्याप्त साधन है तभी तो मांगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि दोनों जो इसका ये व्याख्या कर रहा है, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 57। कंटिन्यूस हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कर फिर उसके बाद इधर देखेंगे। तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें लिखा है पारिस्थितिकी विज्ञानों केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालय पर्यावरण विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो इसमें सबके सब ठीक है, केवल एक ऑप्शन जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यहाँ नहीं भोपाल में है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये कहाँ पे है, भोपाल में है। अगला है टोक्यो प्रोटोकॉल के साथ संबंधित है जो क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये टोक्यो में किया गया था। ठीक है, तो ये आपका किससे संबंधित है, जलवायु से संबंधित है। अगला है आपका कि कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है। तो इसमें पूछने का मतलब इसका ये है कि कौन कौन से मतलब एरिया में आता है, तो कितना कितना इसका वो है। तो अति दीर्घ पैमाने वाले छाया चित्र हैं, कितना कवर करते हैं, तो काफी बड़ा एरिया है। राजा जो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट से नाम चेंज हुआ तो हैली नेशनल पार्क का नाम चेंज हुआ तो रामगंगा। ठीक है, इसका अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो है 54 नंबर का। ठीक है, 54 नंबर है, लिखा है क्वेश्चन लोक लेखा की संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है लोकसभा के अधिकतम 25 मतलब 25 सदस्यों से गठित होती है। तो 25 से कहाँ होती है, ये तो होती है कितने से, 22 होती है ना इसमें, 15 + 7 कितना होता है, 22। हाँ राइट, तो ये 22 होती है। ठीक है, और इसमें तो ये गलत दे रखा है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल करती है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, बिल्कुल करती है। तो ये 2 और 3rd सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2/3 बन जाएगा बी ऑप्शन। अगला है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। संरक्षण देने का मतलब कि वो अपने मन से काम कर सकता है, मतलब ठीक है। तो वो निजता का अधिकार आता है आपका 21 में। ठीक है, 19 में कई क्लॉज हैं, 1 2 3 4 तो जानते हैं ना। ये 19 जो है फर्स्ट में, उसमें बोलने का अधिकार है, व्यक्ति अभी वो बोलने का स्वतंत्रता है। 25 में रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, 29 में है आपका मिनोरिटी का है, ठीक है, अल्पसंख्यक का। तो ये बन जाएगा बी ऑप्शन। अगला है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो देखेंगे तो पहला इसमें लिखा है एनबीए जैव विविधता संबंधित चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा लिखा है एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और उसका निरीक्षण करता है। तो इसमें बिल्कुल करता है ये, ठीक है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है बिल्कुल करता है। इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट और दोनों सही है, उसके ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 60 और 61 लिखा है निम्नलिखित में से कौन से सरकारी व्यय अंतरण भुगतान है। सब्सिडी, वृद्धा पेंशन, रक्षा उपकरणों की खरीद, ऋण पर ब्याज भुगतान। तो इसमें देखेंगे वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो और ऋण पर ब्याज भुगतान, ये दोनों जो है वो अंतरण भुगतान के अंतर्गत सरकारी व्यय के अंदर आता है। ठीक है, तो बन जाएगा 2 और 4। अगला है आपका 61 शून्य आधारित बजट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो शून्य आधारित बजट एक नई तकनीकी है जिसको अपनाने से सार्वजनिक व्ययों की उपयोगिता में कमी लाई जा सकती है।
अगला है शून्य आधारित बजट में प्रतिक्रिया के लिए शून्य आधार ढूंढा जाता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों क्या है, सही है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसमें, सी। ठीक है, और 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। तो 62 को इसमें लिखा है कि कौन सी स्थिति या स्थितियां भारतीय रुपए के मूल्यह्रास मतलब डिप्रिसिएशन का कारण हो सकती है। तो कौन हो सकती है, तो लिखा है भारतीय आयातों में वृद्धि। अच्छा, आयात जब करेंगे तो क्या डिप्रेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डिप्रेस होगा तो ज्यादा पैसे चुकाना पड़ जाएगा, ये तो गलत है। भारतीय जो भारत सरकार के बंद पत्रों की ब्याज दरों को बढ़ाना, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें केवल ब्याज दर को बढ़ाना, इसका मतलब केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केवल जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा। तो दिखा देते हैं आपको, इधर ऑप्शंस ऊपर हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, राइट। और इसका हम लोग 56 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर किए थे, इसका जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस कर का उद्देश्य मुद्रा व्यापार में सट्टेबाजी कम करना है। तो एक आप कह लीजिए कि इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से ये चीज बनाई गई थी। तो उनका नाम था जेम्स टोबिन। ठीक है, तो वो टोबिन टैक्स, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे है टोबिन टैक्स, बन जाएगा 63 नंबर का बी ऑप्शन। अगला है आपका 64, इसमें भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। इसका वो दिया है, रीजन दिया है इसका कारण कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो क्या सही है दोनों कि गलत है? देखिए सही तो है, लेकिन अर्ध संघात्मक है, लेकिन क्या एक व्याख्या कर रहा है उसका, तो व्याख्या नहीं कर रहा है कारण। ठीक है, क्योंकि दोनों कारण और वो दोनों व्याख्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा व्याख्या कर रहा है। तो ये बी वाला है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो क्या बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, बिना किसी राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्यों की सहमति से। काहे लिए? क्योंकि अपने यहाँ तो बिल्कुल सेंट्रल पोस्ट में है ना। ठीक है, हम लोग का जो संविधान है वो स्टेट के पावर में, स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दिया गया है। ठीक, इसलिए हम लोग बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो बिना किसी राज्य की सहमति से हम लोग बना सकते हैं। अगला है आपका 66 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, और सेकंड दिया है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो क्या सही है दोनों? तो बिल्कुल ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सही है ऑप्शंस। ठीक है, 66 नंबर, तो ये एक दो दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो विश्राम का अधिकार, नींद का, ये तो है। प्रसारण का अधिकार, ठीक। संस्था या संघ को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा। अगला दिया मुक्त व्यापार का अभिप्राय। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या होता है कि भैया हम तुमसे ले रहे हैं, तुम हमसे ले रहे हो, बिल्कुल फ्री, कोई वो उस पर बैरियर नहीं लगा हुआ है, ना कोई वो टैक्स अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या बचाएगा कि माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, मतलब दबा के करते रहो खूब मच के। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 68 का सी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? एकीकृत जीएसटी जानते हैं अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन कलेक्ट करता है? ये केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, बाकी राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कौन सा बन जाएगा? ये केंद्र सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से देखेंगे तो इसको क्या करना है? मेलित करना है, मेल करना है इसको। तो अब देखेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ए का बन जाएगा थर्ड कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है लिमिटेड, ये कहाँ पे है? ये आपकी है कोलकाता में। ठीक है, तो ये का बन गया थर्ड कर दीजिए। तो ए का थर्ड देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, यही ऑप्शन मैच हो गया। हालांकि मिला लेते हैं। फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस का कितना है? मुंबई है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्या है? नई दिल्ली में है। ये यूनाइटेड बचा हुआ, तो ये बन जाएगा आपका चेन्नई में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद आते हैं किस नंबर पे? 71 नंबर पे लिखा है भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 67 में। ठीक है,
तो बन जाएगा कितना 67। अगला लिखा है दिसंबर 2020 में भारत की पहली ड्राइवरलेस चालक रहित ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको वो स्टार्ट किया था दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो बन जाएगा। हालांकि आदमी रहता है लेकिन चलाता नहीं है, ठीक है, ताकि कभी ऐसा कोई दिक्कत ना हो, सब ऑटोमेटेड है तो आराम से चलती है। उसके बाद आता है कि 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल इंडिया ये किया गया आपका ब्रिटेन में। कहाँ किया गया? ये ब्रिटेन में किया गया। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इसमें निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किसके लिए, मतलब कौन से ऐसे कारण जिससे भारतीय अगर कोई नागरिक है उसके पास सिटीजनशिप है इंडिया का तो समाप्त खत्म हो सकता है? यदि नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब तो खत्म ही हो जाएगा। अगला है यदि नागरिक निरंतर 7 वर्षों तक भारत से बाहर निवास कर रहा हो तब तो अग्र खत्म हो जाएगा। शुरू बाहर रहेंगे तो खत्म नहीं होगा जल्दी से। यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो तब भी खत्म हो जाएगा। अगर आदर नहीं करा चलो चूतिया है तब तो खत्म हो गया, ठीक। तो उपरोक्त सभी कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत में आरक्षण से संबंध है? तो आरक्षण से कौन संबंध है? 15 भी है, 16 भी है, 335 भी है, सबके सब आरक्षण संबंधित है। किससे? आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। कई बार संविधान संशोधन भी हुए हैं इसमें, ठीक है। तो वो सब संविधान संशोधन वाले दूसरी वीडियो में गौर किया जाएगा। अब अगला है आपका 76 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। क्या नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उसके बाद अगला देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है इसमें कि वे विपक्षी दलों को सरकारी नीतियों को प्रभावित करने हेतु सक्षम बनाते हैं। तो बिल्कुल बनाते हैं। तो बन जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन बन जाएगा कि पहला दिया था इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वे विपक्षी दलों को सरकारी नीतियों को प्रभावित करने हेतु सक्षम बनाते हैं, तो वे सक्षम बनाते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। अब दूसरा है अनुच्छेद 29 मतलब 77 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का विस्तारित है। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है, ठीक है। दूसरा लिखा है ये अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का प्रशासन बिल्कुल प्रदान करता है। तो बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड, इसमें दोनों बन जाएगा, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट जो कि पहलवानी से हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसमें कौन सा है? ए और बी दोनों, डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। अगला है आपका 80 नंबर क्वेश्चन के लिखा है सूची 1 और सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो रतौंधी इसको बोलते हैं रेटिनॉल की जो होता है विटामिन ए का वो नाम है, ठीक है। तो आपका रेटिनॉल बन जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। और रिकेट्स स्कर्वी को मिला देते हैं सी से, बेरी को मिला देते हैं इससे, और रिकेट्स का मतलब सूखा रोग बन जाएगा डी से, और इसका बन जाएगा बी से। तो आप देख सकते हैं ए का 4 किसमें है? डी, इसमें सी में है, सॉरी सी में है, तो मैच हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इसमें फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स क्या होता है कि ये कीटों में होता है, ठीक है। तो ये उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कीटों के द्वारा। तो ये कीटों के द्वारा क्या हुआ हो? उत्पन्न, बन जाएगा डी ऑप्शन। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। लिखा है कि जल चक्र में वाष्पन के समय सौर ऊर्जा का एक भाग पानी के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। वर्षा व हिमपात के समय पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन है केवल एक ही है, जो आपकी गतिज ऊर्जा है में नहीं बदलती, ठीक है। इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ओनली ए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है 83 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पर्यावरण का मतलब कि जो चीज जैसे जो चीज खत्म हो जाती है ना तो वो पर्यावरण के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन जो चीज खत्म नहीं होती तो वो पर्यावरण के लिए बढ़िया होता है। इसमें पेट्रोलियम उत्पाद देखिए तो एक टाइम पे पेट्रोलियम जो उत्पाद है खत्म ही हो जाएगा, तेल हो गया कुछ भी हो गया खत्म ही हो जाना है इनको तो, ठीक। और वन उत्पाद जो वन से चीजें हैं वो भी खत्म हो जाने हैं। अगर ऐसे ही एकदम अवशोषित करते रहे, खींचते तानते रहे तो खत्म ही हो जाना है इनको।
जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक, और नाभि की विखंडन, नाभि की विखंडन तो बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि वो भी तो वो रिसोर्स ही है जो कि आप जमीन से खनन के थ्रू निकाल रहे हो। अब अगला है सौर सेल। तो सौर सेल जो है, सौर सेल खत्म नहीं, क्योंकि सनलाइट कभी खत्म नहीं हो, सनलाइट जो आती है कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए दबा के आप हुमस की यूज करते रहिए। और अगला है आपका अस्वमिलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए कौन कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसमें लिखा है इटाई, इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है, बिल्कुल ठीक है। मीना माता पारा की वजह से होता है। लानी रोग सीसा से नहीं होता, ये गलत है। लॉक्जा रोग जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे नहीं होता, ये गलत है। अगला है आपका 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी पिरामिड की सीमाएं हैं। यह दो या अधिक पोषक तत्वों से संबंधित है, एक ही प्रजाति को ध्यान में नहीं रखता है, यह खाद्य जाल को समायोजित नहीं करता है, मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिडों में कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे तो आपके सबके सब ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो आप हो जाएगा ऑप्शन डी। अम्ल वर्षा में कौन सा, अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, आप देखेंगे तो इसमें होता है नाइट्रिक, क्योंकि ये इसमें होता है HNO3 और H2SO4 दोनों को मिला करके बोलते हैं, तो बाकी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलिका रोपण बर्ड ग्राफ्टिंग विधि द्वारा होता है, चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब विधि द्वारा होता है। तो इसमें दोनों पॉसिबल है, ठीक है, दोनों करके उगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक कौन सा, मजबूती बिल्कुल नहीं है। तो देखेंगे तो ये फ्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस सब जरूरी है, लेकिन आयोडीन नहीं, ठीक। तो आयोडीन, नमक वो जरूरी नहीं है, आयोडीन। अगला आपका DNA के द्विहेलिक्स, मतलब जो द्विहेलिक्स है ना, जो टाइप का वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे करके, उसकी बात कर रहा है। प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो पहली बार किसने इसको लाया था, तो इसको लाए थे वाटसन तथा क्रीक ने लाए थे, ठीक है। तो पहला बन जाएगा वाटसन एंड क्रीक। अगला है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से इसको क्या करना है, सुमिलित करना है। तो आप देखेंगे तो विटामिन B12, तो इसका साइंटिफिक नेम ही है साइनोकोबाल्मिन, तो इसका मतलब कोबाल्ट का इसमें से आता है, तो इसको बन जाएगा कोबाल्ट। अगला है आपका हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जानते हैं आप लोहा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जानते हैं, तो क्लोरोफिल बन जाता है Mg, और पीतल बन जाता है तांबा, ठीक है। तो हो गया ऐसा, ठीक। तो अगले हम चलते हैं, अब 100 क्वेश्चन तक हमको कवर करना है, तो आगे देखते हैं अपन लोग। अब अगला क्वेश्चन है, तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, तो आप आराम से और लिखा है कि बकिंगम नहर स्थित है। तो बकिंगम जो नहर है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपकी कोरोमंडल यहाँ पे, ठीक है, कोरोमंडल तट पर। तो आप बता देंगे कोरोमंडल तट पे है। अगला का, भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ कब हुआ था। रेडियो प्रसारण भारत में बहुत पुराना है, भारतीय जो है ना आजादी के पहले टाइम की है, तो ये बन जाएगा आपका 1927 में, ठीक है। और नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो नई दिल्ली में जो स्थित संग्रहालय है वो कौन सी है, तो वो आपकी बन जाएगी भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, सलारगंज प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कौन सा है, तो बन जाएगी भारतीय संग्रहालय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो राजधानी कौन सी नहीं है, इसमें देखेंगे तो कैनबरा, वेलिंगटन, रियाद सबके सब राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, सिडनी से पर्थ जाती है बहुत ही ट्रांस, इसको बोलते हैं वो रेलवे मार्ग, ठीक है। और अगला है आपका, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया का ये लाइन को बोलते हैं। लिखा है MRI निम्न में से क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है बेसिकली, ठीक है। MRI कराते हैं, दिक्कत होती है जब बोन उनका तब। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन 97 नंबर, इसमें पूछा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में जिस काम है क्या करना है इसका, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है, कि जीवाणुओं को नष्ट करना है, कि रक्त अल्पता को रोकना है, कि लौह को उपयोगी बनाना है। तो लौह कहाँ, शरीर के अंदर राड लगाएंगे क्या, कि लौह का उपयोग बनाना है, तो बन जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं। या फिर देखिए, अब जो शिक्षा का अधिकार, अब सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाता है अपने बच्चों को,
तो वही पढ़ाता है ना जो कि बिल्कुल गरीब रहे। अमीर तो पढ़ाता नहीं है, ना मिडिल क्लास फैमिली पढ़ाने की कोशिश करता है, जानता है कि सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है, इस वाले सब एकदम कूच के खराब कर दिए हैं, तो कहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो। आगे है कि सूची फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है आपको, ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो 315, 316, 317, 320 आप देखिए तो 300 जो 15 है, 315 क्या बन जाएगा, नियुक्ति, ठीक है। तीन 315 नियुक्ति, तो ए का थर्ड हो गया, ठीक। उसके बाद आता है आपका 315 के बाद कि 315 के बाद आता है आपका 316। 316 में क्या है, 316 में ये है आपका कि कौन सा, और 316 में कार्य प्रणाली, किसी चीज का जो कार्य प्रणाली है वो। और 317 में कौन आता है, 317 में आता है आपका पद से हटाना, ठीक है, तो पद से हटाना। और डी क्या है कि 320 में कौन आता है, 320 में नियुक्ता, सॉरी नियुक्ता कह रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा, तो इसका ये बन जाएगा, इसका ये बनेगा, राइट, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो आपका ए का थर्ड बन जाएगा, और बी का बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, और सी का आपका 1 बन जाएगा, और 4 का आपका बन जाएगा 2, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर कर दिया। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस वो है, ठीक है, 2 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर रहा था, बिल्कुल। तो 19वां कह रहा हूं मैं, ये आपका 99वां ऐसा संविधान संशोधन है जो कि गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लॉ लाया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर देता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है ठीक है, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा, सॉरी केवल सेकंड ऑप्शन सही है, दोनों नहीं, इसमें बन जाएगा ओनली 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय भारतम।